9वें महीने में अगर आप आ गए हो तो 9वें महीने में इन गलतियों को बिल्कुल आपको नहीं रिपीट करने हैं, नहीं दोहराने हैं। नहीं तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको समस्या हो जाएगी, डिलीवरी तो नॉर्मल होगी नहीं और सीज़र में भी परेशानी हो जाएगी। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। और फ्रेंड्स डियर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स तो आपको ये समझना है कि अगर आप 9 मंथ में आ गए हो तो ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ज़्यादा देर तक बैठना बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा देर तक बैठोगे और ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, आपके पैरों में ऐंठन होने लगेगी, क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपको बहुत सारे समस्याएं होने लगेंगे, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा। इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करने हैं। आपको 9 मंथ में आए हो तो ये सारे चीज़ बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप 9 मंथ में आ गए हो तो आपको एक काम और करने हैं कि आपको दाईं करवट ज़्यादा से ज़्यादा लेटने हैं। दाईं करवट लेटोगे तो इससे क्या होता है कि आपके शिशु को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, आपके शिशु को जो है ब्लड अच्छे से मिलता है और आपके शिशु की ग्रोथ अच्छे से होती है और आपके शिशु को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और पीठ के बल, पेट के बल बिल्कुल नहीं लेटने चाहिए। दाईं करवट और बाईं करवट ही आपको लेटनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स 9 मंथ में आपको एक चीज़ और अवॉइड करने हैं कि दिन भर आपको लेजी लेजी नहीं रहना है, यानी कि दिन भर सुस्त महिलाएं होती हैं वैसे आपको नहीं रहना है कि दिन भर बिस्तर पे पड़े रहना है। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा काम करोगे तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्याएं होने लगेंगी। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करने हैं। 9 मंथ में आपको एक्टिव रहना है और हैप्पी रहना है। फ्रेंड्स स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेस लोगे, तनाव लोगे तो होता क्या है कि अगर आप तनाव लोगे, स्ट्रेस लोगे तो आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के हार्मोन होते हैं वो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो आपको स्ट्रेस, तनाव, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारी महिलाओं को ये स्ट्रेस होने लगता है कि अरे मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सीजर होगी, आखिर डिलीवरी होगी कैसे। तो डियर जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त आपको अपने शिशु के बारे में सोचना है और अपने शिशु के बारे में सोचना है और अपने शिशु को देखना है, समझना है और स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर लोगे तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगी आपको। ये बात आपको ख्याल रखना है। तो ये बात आप समझ लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जब 9 मंथ में आ गए हो तो आपको वॉकिंग एक्सरसाइज बिल्कुल करने हैं। अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है तो डक वॉक कीजिए। इसके अलावा उकड़ू पोजीशन में बैठिए, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, डक वॉक करोगे, आप चेयर लेके थोड़ा सा उठक बैठक करोगे, उठोगे फिर बैठोगे, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आता है, आपके लिगामेंट्स जो है लूज होते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी आपका हेल्प होता है। अगर लिगामेंट्स लूज नहीं होंगे, अगर आपका जो आपकी मांसपेशियां है और फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्याएं आने लगेंगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप थोड़ा सा 9 मंथ में आप थोड़ा सा डक वॉक कीजिए, अपने अपने दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज करिए। सुबह सुबह गर्म पानी का इस्तेमाल करिए ताकि आपका जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल हो पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप 9वें महीने में आ गए हो तो एक काम आपको और करना है कि अपने डाइट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि फ्रेंड्स इस समय आपको डाइट ऐसे लेना चाहिए जो कि आपको मजबूत करे। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है कमज़ोर रहोगे तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आप सोचते हो तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। अगर ताकत आप में नहीं रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, जो कि आप 9 मंथ में अपने खान पान अच्छा, आपका डाइट होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, हर चीज़ उसमें होने चाहिए। फल होने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए,
और आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फॉलिक एसिड जो भी आपको डॉक्टर दिए हैं, प्रोटीन, ये सारे चीज़ को अपने डाइट में इस्तेमाल करने हैं। प्रोटीन अगर डॉक्टर दिया है तो दूध में आप एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम आपको अपने डाइट में दूध का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको अंदर से एनर्जी मिले, अंदर से आप जो है मजबूत हों। जब अंदर से मजबूत होंगी तो जब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होगी, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन होगा तो उसको बर्दाश्त करने के आप में क्षमता रहेगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी का पेन अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो ये समझो कि आप बीच में ही जो है रुक जाओगे, बीच में ही दर्द में ही आप बोलने लगोगे कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना। तो डॉक्टर तो चाहते हैं कि सीजर करे पैसों के लिए, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी अपने माइंड को सेट कर लेना है कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है। इसके लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को मजबूत करिए। इसके अलावा फ्रेंड, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देना है, क्योंकि जब आप सांस लेने की टेक्निक सीख जाते हो तो इसमें क्या होगा कि जब आप 9 मंथ में हॉस्पिटल में जाओगे और जब आपको लेबर रूम में शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ पे जब डॉक्टर बोलेगी कि आप जो है सांस छोड़िए और सांस लीजिए, तो आपको, अगर आप इस टेक्निक को सीखे रहोगे तो आप आराम से इजीली देर तक सांस रोक सकते हो, सांस छोड़ सकते हो। सांस को अच्छे से कैसे, कहाँ, कब, कैसे करना है, ये बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टेक्निक भी आपको सीख लेने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक काम और करने हैं कि 9वें महीने में आप जो है सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो एक काम और करिए कि कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए। ये नहीं कि साड़ी वगैरह पहन लिए हो तो एक तो खुद आपका वेट ज़्यादा हो गया है, और साड़ी पहन लोगे तो उसमें होता क्या है कि जब पेट निकल जाता है तो नीचे का जो, अगर आप चलते होगे तो नीचे का चीज़ आपको नहीं दिखता है। तो उसमें आप साड़ी वगैरह पहन लोगे तो सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो हो सकता है कि आपकी साड़ियाँ जो है आपके पैरों के तले दब जाए, फंस जाए, जिससे कि आप गिर जाओगे। तो आप थोड़ा कंफर्टेबल नाइटी वगैरह यूज करिए, या फिर आप सूट वगैरह यूज करिए, इन सारे चीज़ को यूज करिए। कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए। दुपट्टा वगैरह ले रहे हो तो दुपट्टे को थोड़ा सा ऐसा लीजिए जिससे कि आपको सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो उससे कंफर्टेबल फील हो। अगर वॉकिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ लागू होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक काम और करने हैं कि अगर आप 9 मंथ में आ गए हो, अगर आपका 36वां 37वां हफ्ता, 36वां 36 वीक लग चुका है, तो आप गर्म तासीर की चीज़ों का भी सेवन करना शुरू कर दोगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन कर दोगे, यानी कि अजवाइन के लड्डू हो गए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो गए, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो आपकी जो नीचे का मांसपेशियां हैं, जो आपके वेजाइना के पास आसपास की मांसपेशियां हैं, वो लूज होना शुरू हो जाएंगी। जब लूज होना शुरू हो जाएंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस भी काफ़ी आपको जो है जल्दी हो जाएगी, और जो आपका शिशु है अगर हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो अपने हेड से आपके वेजाइना पे प्रेशर बनाएगा, आपके यूट्रस पे प्रेशर बनाएगा कि ताकि वो जल्दी से खुल जाए। तो अगर गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करोगे तो इससे आपकी मांसपेशियां लचीली होंगी। 9 मंथ में आप 1 गिलास सुबह सुबह गर्म पानी भी पीजिए। और फ्रेंड्स, रात में 1 गिलास अगर प्रोटीन पाउडर दूध में मिला के पी रहे हो तब तो कोई बात नहीं, एक पिंच हल्दी डाल के आप 1 गिलास दूध में रात को सेवन करें। इससे होगा क्या, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर 1 गिलास दूध में 1 पिंच हल्दी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जितनी भी बॉडी है उसकी पेन आपको दूर हो जाएगी। जितनी भी बॉडी में पेन हो रहे हैं उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।